ओके, आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज जो हम लोग स्वागत कर रहे हैं आपको, किस चीज के लिए, इन चीजों को समझने के लिए। आज दुनिया के एक महानतम रहस्य को समझने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और ये एक छोटा मोटा वर्कशॉप टाइप का है। और इस वर्कशॉप के बाद आप अपने आप को अपना अपग्रेडेड वर्जन महसूस करेंगे। अपग्रेडेड वर्जन। आज का दिन आपके लिए यूं तो कहें क्रांति का दिन है, ट्रांसफॉर्मेशन का दिन। और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एकदम शांत चित्त से चीजों को समझेंगे। अगर आप नोट करें चीजों को तो बेहतर होगा, तो मजा आएगा। अब देखिए, आपके सामने स्लाइड पर है कि इस पूरे सेशन के दरमियान जो भी चीजें बताई जाएंगी, खुले दिमाग के साथ रहेंगे और खुद के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं कि दिमाग मोबाइल यहाँ लगा दिया मीटिंग में और कहीं और दूसरे काम में लगे। अगर आए हैं तो ध्यान दीजिएगा चीजों पे। ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कैसे इस्तेमाल करें। तो सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करने से पहले इसे समझना पड़ेगा, तभी तो हम इस्तेमाल कर पाएंगे। और जब तक हम इसे नहीं समझें, तो आप लोगों से एक सवाल, आपका फ्यूचर कौन निर्धारित करता है? जवाब दीजिए, जो समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन का जवाब। आपका फ्यूचर कौन निर्धारित करता है? अपना फ्यूचर खुद से ही हम लोग निर्धारित करते हैं। चलिए, एक आदमी ने बोला खुद से निर्धारित करते हैं, और किसी के समझ में कुछ बातें आती हैं? सर, हम लोग खुद भी करते हैं, लेकिन इसमें कुछ श्रेय हम लोग भगवान को भी दे सकते हैं। ऐसे तो पूरा श्रेय भगवान का है, लेकिन सर उसके बाद हम लोग ही इसको जैसा चाहते हैं वैसा करना चाहते हैं, वैसा हो जाता है सर। हमारे पे ही ज्यादा निर्भर है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपने स्तर से जवाब दिया, लेकिन अब हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे, हमारा और आपका फ्यूचर निर्धारित करता है हमारा पास्ट। हम बीते हुए समय में क्या कर चुके हैं और उसकी वजह से हमारा फ्यूचर निर्धारित होता है। जो हमने काम कर लिया और क्या पास्ट में किया, आगे आप समझ जाएंगे कि पास्ट में हमने कौन कौन सी गलतियां की हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्यूचर बाधित हो रहा है। तो यहाँ पे हम यही बोलेंगे कि जो भी पास्ट में हम लोगों ने गलतियां की हैं, उसे अपने लाइफ से हटा दें। मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ सर। ओके, तो जाने अनजाने जो हम लोगों ने पास्ट में गलतियां की हैं, उसको भुलाना होगा और चीजों को समझना होगा। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है। एक मिनट, स्लाइड पे लाते हैं। तो पास्ट में हम लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं उस पर चर्चा करेंगे कि पास्ट में जैसे हम लोग जब जन्म लेते हैं, समझिएगा चीजों को, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते वक्त हमारे जो घर समाज परिवार होते हैं, उनके द्वारा कुछ बातें हमारे दिमाग में फिक्स कर दी जाती है। जब हम समझने लायक होते हैं, उसी समय हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम
गलतियां करते रहते हैं, लगातार गलतियां करते रहते हैं, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। अब क्या कर देते हैं हमारे परिवार के लोग, हमारे माइंडसेट के साथ क्या कर देते हैं। सबसे पहले, अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, तो समाज की बहुत सारी बंदिशें आपके साथ थोप दी जाती हैं कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम्हें लड़कों के साथ बराबरी नहीं करनी है, तुम लड़की हो तो तुम्हें पर्दे में रहना है, तुम्हें बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना है, आदि आदि अनेकों बातें। और इस तरह से क्या होता है, दिमाग में वो बातें घिर जाती हैं, चढ़ जाती हैं, और जिसके चलते हम लोग वो काम नहीं कर पाते हैं जो चाहते हैं। तो ये बात कहाँ से आई, पास्ट से आई या प्रेजेंट से आई, कि हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ क्या किया पास्ट में, और वो हमारे दिमाग में बातें आ गई, जिसके वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए आगे फिर हम समझते हैं चीजों को, कि हमें भुलाना है इन सारी बातों को। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी है हमारे दिमाग में, जो भी कूड़ा कचरा भरा हुआ है, समाज के लोगों ने भरा है, उसको खाली कीजिए, उसे खाली कीजिए, उसे जलाइए, बर्न कर दीजिए। कैसे बर्न होगा, उस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम्स है, जिसको हम लोगों ने जाने अनजाने प्रॉब्लम समझ लिया है कि हमसे ना होगा, ये मेरे बूते के बाहर है, लोग क्या कहेंगे, पहले इस तरह की जितनी प्रॉब्लम है। और ये सारी प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि इस तरह की बातें हमारे दिमाग में फिक्स कर दी गई कि तुमसे ना होगा, तुम लड़की हो, तुम्हारी सीमाएं ये हैं, बंदिशें हैं, और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को आप जला डालें। चलिए आगे बात करते हैं। क्या यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का अपने जीवन जीने का कोई गोल है? गोल है भी तो उन्होंने लिखा नहीं, और गोल है भी तो अस्पष्ट है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, वेग है, जिसके वजह से लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। गोल है, बहुत सारा है, लेकिन गोल क्या होता है ये पता नहीं है। हमारी समझ से दुनिया का सबसे बिगेस्ट गोल होना चाहिए कि हम खुश रहें, और खुश रहेंगे तो सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। खुश कौन आदमी रहता है? जिसके पास धन संपदा है, जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आदमी हमेशा खुश रहता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे जीवन में पहला गोल हमारा खुशी होना, और वो खुशी तभी आएगी जब आप इस एक डिवाइन पावर को मालिक समझोगे, तभी आएगी। डिवाइन पावर, आप किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, तो उसके इशारे से ही ये दुनिया चलती है, उसके बिना कुछ नहीं चलता। तभी हम और आप इस खुशी को महसूस कर सकते हैं। चलिए अब बात करने जा रहे हैं दुनिया के इस महानतम रहस्य के बारे में। क्यों कुछ लोग बहुत संपन्न हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत के बाद भी सामान्य जीवन जी रहे हैं? ये सोचने वाली बात। सफलता कुछ लोगों के ही हाथ में है, और मैक्सिमम लोग खाली हाथ घूम रहे, कटोरा लेकर। इन चीजों को भी समझना है। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग क्या है। दिमाग को समझना पड़ेगा, माइंड को समझना
बिना माइंड को समझे हम और आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो आइए समझते हैं दिमाग को कि माइंड क्या है। तो माइंड इज सोर्स एंड सेंटर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। जो हमारा दिमाग है एक माध्यम है, सोर्स है, और साथ ही साथ एनर्जी का सेंटर है। जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका सेंटर है ये दिमाग। आइए और आगे चलते हैं कि ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। ब्रेन क्या है और माइंड क्या है। ब्रेन एक ऑर्गन है। ब्रेन इज एन ऑर्गन और ये फिजिकल है, एक फिजिकल एंटिटी है। कहा जाता है कि हाँ, ब्रेन है ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है और इसका एक आकार है, एक शेप है, स्ट्रक्चर है। लेकिन माइंड क्या है? माइंड को किसी ने देखा है क्या? माइंड जो है एक प्योर वाइब्रेटिंग एनर्जी है और ये एनर्जी कहां से संचालित होती है? उस डिवाइन पावर के द्वारा। तो पहले तो ब्रेन एंड माइंड को समझिए। ब्रेन एक ऑर्गन है, एक फिजिकल एंटिटी है और ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है, इसका कुछ आकार है। लेकिन माइंड जो है प्योर वाइब्रेटिंग एनर्जी है। आगे अब समझते हैं कि ब्रेन और माइंड क्या है। कंप्यूटर की भाषा में समझे तो मजा आए। ब्रेन जो है हमारा हार्डवेयर है और माइंड जो है हमारा सॉफ्टवेयर। तो क्या कोई कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से हमारा ब्रेन भी तभी काम करेगा जब माइंड रूपी जो सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम करे, तो हम हर वो चीज हासिल कर सकते हैं ब्रेन के द्वारा, उस हार्डवेयर के द्वारा। तो ब्रेन और माइंड को आप लोगों ने जरूर समझ लिया होगा कि ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर। अब समझना है कि हम लोगों के पास दो तरह का दिमाग है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड उसे कहते हैं जो खुली आंखों से देखा जाता है, जागृत अवस्था। और सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसके पास डिवाइन पावर है, इस सृष्टि के रचयिता के द्वारा दिया हुआ एक डिवाइन पावर है। अब इस डिवाइन पावर का काम क्या है? इस डिवाइन पावर के द्वारा हमारी सांसें चलती हैं, हमारी धड़कनें चलती हैं। इसी डिवाइन पावर के चलते हम लोग सोते हैं, जगते हैं समय से। ये सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, जागृत माइंड के द्वारा नहीं होता है। और आगे समझेंगे तो फिर इसकी पावर को आप समझेंगे। कॉन्शियस माइंड का पावर क्या है और सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है, इसको समझें। कॉन्शियस माइंड लॉजिक करता है, तर्क शास्त्र में निपुण है। सर आवाज नहीं आ रही है। आईक्यू लेवल मजबूत होता है। नेटवर्क का इश्यू होगा, आवाज तो इधर ठीक है नेटवर्क का, किन्हीं नहीं को सर, कोई इश्यू है तो बोलिए। अब आ रही है हाँ, सर। ओके। तो कॉन्शियस माइंड के पावर की बात कर रहे थे कि कॉन्शियस माइंड तर्कशास्त्र में निपुण होगा। किसी से अगर बहसबाजी करनी हो तो कॉन्शियस माइंड खूब करेगा, तरह तरह के विचार आएंगे, आप जजमेंट भी करोगे, निर्णय भी दोगे, एक्शन भी करोगे और आपका इंटेलिजेंस जो होता है, आईक्यू लेवल होता है, वो भी मजबूत होगा।
लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को अब देखिए कि क्या इसकी पावर है। इसके पास टेलीपैथी है। टेलीपैथी ऐसे आप समझिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को आप याद करते हैं, अचानक वो व्यक्ति आपसे मिल लेता है या उसका अचानक फोन आ जाता है। तो ये होता है टेलीपैथी के द्वारा, और इसकी पावर सबकॉन्शियस माइंड के पास रडार जैसा काम करता है। हमारी याददाश्त को मजबूत करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, और हमारा जो इमोशनल क्वोशिएंट होता है, जो भावनात्मक लगाव होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। और हमारे जो दिमाग की घड़ी है, इसी के द्वारा संचालित होती है। हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ये कंट्रोल करता है, और साथ ही साथ इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि पर इन्फ्लुएंस रखता है। दूसरे शब्दों में कह लें तो ये हमारा भगवान है, गॉड, अल्लाह है, जो आप समझ। सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा अल्लाह है, भगवान है, ईसा मसीह है, जो समझ। तो कितनी सारी बातें हो गई सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी ज्यादा क्षमता है, और हम लोग इसे नहीं समझ पाए। तो चलिए समझते हैं कि वर्किंग ऑफ माइंड क्या है, हमारा दिमाग का काम कैसे करता है। इसके वर्किंग को समझना बहुत जरूरी है। अब वर्किंग उसका ये है कि हमारा दिमाग जो है लॉजिक लगाने में बहुत संतुष्ट हो, उसी से संतुष्ट हो जाता है। तर्क किया, बहस किया, संतुष्ट हो गया, पहला। उसके बाद रिपीटेशन पर रिपीटेशन करता है। जो गलतियां हम करते आ रहे हैं उसी को रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे। ये सारे काम जो होता है। तीसरी बात, हाई इमोशनल फोर्स। जो लोग ज्यादा भावनात्मक वाले होते हैं, तो ये हाई इमोशनल फोर्स भी यहाँ पे काम करता है। चौथी बात, सेल्फ हिप्नोटिज्म। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिच सेंसरी लैंग्वेज। रिच सेंसरी लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हम लोग जो खाते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। हम जो स्पर्श करते हैं, चीजों को छूते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। हम जो देखते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। हम जो भी सूंघते हैं, स्मेल करते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का काम है। हम जो सुनते हैं, वो भी सबकॉन्शियस माइंड का काम है। कितना जबरदस्त काम है सबकॉन्शियस माइंड का। तो इतना जबरदस्त है, और इसको समझने के लिए हम लोग क्या किए अब तक। अब आगे आप समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है वो 90% है, और कॉन्शियस माइंड का पावर 10%। कॉन्शियस माइंड घुड़सवार है, सबकॉन्शियस माइंड घोड़ा है। आप घुड़सवार हो और आपका घोड़ा सोया हुआ है। अगर आप सही मायने में घुड़सवार हैं, तो आपको अपने घुड़सवार को जगाने की कला आनी, क्योंकि सारा पावर तो उसने अपने पास समेट कर रखा है। क्या हमारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ये पहले बताइए। यस सर। किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि जादू मंत्र वाला बात? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर।
तो आप लोगों ने इतने डिटेल में आज तक क्या इसको कभी समझा था? नहीं सर। क्या इस पे कभी आप पे निगाह गई थी? नहीं। तो समझ लीजिए कि आपकी सारी पावर सब कॉन्शियस माइंड के पास है, और सब कॉन्शियस माइंड सीधा उसका तार जुड़ा हुआ है इस डिवाइन पावर से। और डिवाइन पावर क्या है? एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जो लोग फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में आता है क्वांटम फिजिक्स, इस पे काफी रिसर्च हुआ है, और क्वांटम फिजिक्स ने ये सिद्ध कर दिया कि हाँ एक एनर्जी है, और जिसके माध्यम से यह सृष्टि चल रही है। और ये क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से ही आज जितने सैटेलाइट हैं, जो भी रिसर्च हो रहा है, सब उसी क्वांटम फिजिक्स की देन। और इस पे बहुत सारे लोग फायदा उठा चुके हैं। जितने भी आप अमीर लोगों को देखते हैं, सब लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं, इस सब कॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसको जगा लें तो हमारे जीवन में क्या क्या आने वाला है। इसके माध्यम से आप हर वो खुशियां पा सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भगा सकते हैं, आप बड़े से बड़े मकाम को पा सकते हैं। यानी जो चाहे, जहां भी आपका दिमाग जाता है, उन सारी चीजों को आप प्राप्त करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। आज हमने बेसिक की चर्चा की, क्योंकि एक ही दिन सारा ज्ञान समाएगा नहीं और दिमाग से बाहर चला जाए। इस पे हम आने वाले समय में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पास्ट को जला सकते हैं, कैसे आप अपनी बीमारियों को भगा सकते हैं, कैसे आप जो भी लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को पा सकते हैं। ऐसी बात हम क्यों कह रहे हैं, आप समझिए ध्यान से कि जैसे हवा और रोशनी गरीबों के लिए भी है और अमीरों के लिए, तो कभी प्रकृति ने वहां पे भेदभाव नहीं किया है। सभी लोग उस हवा और रोशनी का आनंद, सृष्टि देना जानती है, बस हम और आप उसे नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते दुख, दारिद्र्य या संकटों का सामना करना पड़ता है। तो कल हम इस पे चर्चा करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो, कि कैसे हम स्टार्टिंग में इसके छोटे छोटे कदमों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो भी चीजें दी गई, प्रकृति के पास सब कुछ अकूत है, एबंडन है, प्रचुर मात्रा में। हमें अपने मैसेज को उन तक पहुंचाना होगा सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा, जो हमारा घोड़ा है उसके द्वारा। तो थोड़ा सा हम संक्षेप में आज बता देते हैं कि कैसे हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को जगा सकते हैं। उसका सबसे बेहतरीन टाइम होता है जिस समय हम लोग सोने जाते हैं। जिस समय हम सोने जाते हैं उस वक्त हमारा सब कॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। अब कैसे कंसंट्रेट करना है, आप आराम से लेट जाएं। लेटने के बाद लंबी गहरी सांस लें, और लोगों को सांस लेना भी नहीं। जब लोगों को आप बोलेंगे सांस लें तो सीना फुलाएंगे, वो सांस लेने का तरीका गलत है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए। तो गहरी सांस लीजिए, और जब आप छोड़ते हैं तो नाक से नहीं छोड़ना है, मुंह के द्वारा निकालना। सबसे पहले आपको सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है।
सांस सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ऐसा 2-3 बार करने के बाद आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पर फोकस करने के बाद आपका ध्यान सिमट जाएगा। माइक खोल देते हैं भाई। सांसों पर सिमट जाएगा, तब उस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा सकते हैं। तो कैसे जगा सकते हैं? जो भी आपकी चाहत है, उस चाहत को आप क्या शाहिद भाई माइक खोल देते हैं आप बार बार। जो भी आपकी चाहत है, उस चाहत को रिपीट करना। लेकिन जो भी आपकी इच्छा है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए एंड अचीवेबल होना चाहिए। या यूं कहें कि वो स्मार्ट होना चाहिए। एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल या एक्शनेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से बिग टाइम बाउंड। जो भी आप चीज सोचते हैं, आप इस परिप्रेक्ष्य में सोचें। तो और जो भी गोल सोचते हैं, उस पर आपको कारण पूछना होगा। पहले आप डिसाइड कर लीजिए, आप जो भी गोल लक्ष्य रखते हैं, पहले लक्ष्य पे आप पूछ लीजिए कि मुझे तुम्हें क्यों पाना है, किस लिए पाना है। अगर आपको जो भी ड्रीम है, जो चाहत है, उस पे 4-5 कारण मिल जाते हैं, तब आपका वो गोल में कन्वर्ट होगा। उसके साथ आप एक डेट डालिए, तब वो आपका गोल बना। और जो आपका ये स्मार्ट गोल होना चाहिए, अब उसी स्मार्ट गोल को आप सोते वक्त फील करना है कि मैं, आपने जो समय फिक्स किया है, मान लो आप, छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो हमें 10,000 रुपया कमाना, और आपके पास 10,000 रुपया कमाने के लिए सब कुछ फिक्स हो गया कि क्या क्या एक्शन करने हैं, क्या क्या काम करने हैं। आज से 3 महीने की डाल दो कि मुझे अगले, जैसे भी फरवरी का महीना है, तो मुझे 15 मई को 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। उस खुशी को महसूस करना। मुझे 15 मई को 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, ये महसूस करना। ऐसा नहीं कि मुझे होगा, नहीं। सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मैसेज दिया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया जाता है, लगातार में, कि मुझे 15 मई 2022 को 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। और जब प्राप्त हो रहे हैं, तो उस समय हमारी फीलिंग क्या है, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, इसी बातों को मैसेज के रूप में सबकॉन्शियस माइंड को सोते वक्त देना है। और ये तब तक आपको सोचना है जब तक आपकी नींद न, और आप ये करके देखिए, फिर बहुत मजा आएगा। एक तो रात में सोते वक्त, और दूसरा जब आप जगते हैं उस समय करें। और इन सारी बातों को यादगार बनाने के लिए बेहतर होगा कि आपका जो बेडरूम है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, ठीक अपने सामने चिपका दें, ताकि अगर आप भूल भी जाएं तो आपका लिखा हुआ जो गोल है वो याद दिला दे, और आप उसको याद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड के पास अपना मैसेज पहुंचाएं। और ये काम आपको कम से कम रात सोते वक्त और सुबह जगते वक्त करना।
इस पर और भी बहुत सारी बातें हैं। आज हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप इसको कीजिए और फिर महसूस कीजिए और फिर बताइए कि कैसा लगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। तो क्या हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई?